प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने वाले अनुभवों के भीतर अनुभवों के भीतर प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने वाले अनुभवों के भीतर अनुभवों के भीतर प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने वाले अनुभवों के भीतर अनुभवों के भीतर प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने वाले अनुभवों के भीतर अनुभवों के भीतर प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने वाले अनुभवों के भीतर अनुभवों के भीतर प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने वाले अनुभवों के भीतर अनुभवों के भीतर प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने वाले अनुभवों के भीतर अनुभवों के भीतर प्रयोगशाला में नई रिसर्च करने जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। ओम शांति। आज 20 तरह के महावाक्य हैं, जिन महावाक्यों के सार में बाबा ने हम बच्चों को समय की वैल्यू बताई है। किस तारीख महावाक्य है पीछे बताऊंगी मैं सारा। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब जन्म जन्मांतर की कमाई जमा करने का है, कल्प कल्पांतर की बाजी है। सारा भविष्य जन्म जीवन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर निर्भर करता है। तो समझ सकते हैं कि स्वयं भगवान सचेत कर रहे हैं कि बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, टाइम बहुत वैल्यूएबल है,
इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। कई बार ऐसा है कि आप वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कोई अन्य ऐसी बात उठाकर खड़ी कर देता है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो बात बढ़ जाती है। अगर रिस्पॉन्स देते हैं तो जल्दी से दूसरा स्वीकार नहीं करता, टाइम बहुत वेस्ट जाता है। मुझे ऐसा आता है कि आज ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, ज़्यादा संतुष्ट करने का भी टाइम नहीं है। मुझे अपने टाइम को बचाकर सर्वप्रथम स्वयं को संतुष्ट करना है, और स्वयं को संतुष्ट करने के साथ ही साथ हम ये देखें कि जो बाबा हमको आज्ञा करते हैं उस आज्ञा के अनुकूल मेरा जीवन कितना है। तो आज बाबा ने कुछ चींटी घूम रही थी बाबा के चित्र पर, मैंने उतारा था। तो आज बाबा ने हम बच्चों को प्रश्न के उत्तर में बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि मनुष्य से देवता बनने आए हो आप, तो देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई, कौन सी बाप की श्रीमत मिली हुई है। श्रीमत सबको मिलती है, वही श्रीमत है, लेकिन कोई उसका पालन करता है, कोई उसका पालन नहीं करता है। कोई पालन ना करते हुए दूसरे को भी मजबूर करते हैं अपनी बात के चक्कर में ला करके, बात के रूप को विस्तृत करके। लेकिन बहुत कोशिश करें बाबा की दी हुई आज्ञा के अनुकूल हमारी मनोस्थिति हो जाए। तो बाबा ने कहा कि बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है जो बच्चे देवता बनने के लिए आए हैं, बताओ। मनुष्य से देवता बनने के लिए कौन सी श्रीमत मिली हुई है? ऑलरेडी मिली हुई है। बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो वही आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर किसी प्रकार का भी विकृत भावना, नेगेटिव भावना, किसी के कल्याण की भावना, कुछ भी ऐसा आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना, क्योंकि अपने स्वभाव से भिन्न जो श्रीमत के विपरीत स्वभाव होगा तो उस पर आपको क्रोध आने की संभावना है। लेकिन बाबा की ये भी आज्ञा है कि कोई पर भी आपको क्रोध नहीं करना है। और तीसरा है, किसी को भी दुख नहीं देना है। कोई भी बात है उसके प्रति नेगेटिव ना सोचे, बड़े शुभ भावना, शुभकामना से सकारात्मक चिंतन बनाए रखें मन में, ताकि किसी आत्मा को मेरे संकल्पों से भी दुख ना मिले। किसी को दुख नहीं देना है। और चौथा है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और यहाँ तक बाबा ने कहा हुआ है, थिंक नो इविल, बुरी बात सोचो भी नहीं। क्योंकि बहुत सी फालतू बातें हैं जो प्राणी सुन लेता है, क्योंकि फालतू बातें कई बार बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, नमक मिर्च मसाले वाला चाट बनी होती है।
कभी कभी किसी को स्वाद लगती है, बड़ा आनंद से सुनता है। लेकिन बाबा का ये आता है कि फालतू बातें कानों से सुनने नहीं, क्योंकि मालूम है यही कान जो प्रभु के महावाक्य सुनते हैं। और बाबा ने कहा ये कान तेरे सोने का बर्तन चाहिए, जिसमें बाबा के ये अनमोल रतन डल सके। अगर ये कानों ने चाट भल्ले पकौड़ी से ही कानों को मलिन कर लिया, तो बाबा के अनमोल रतन कानों में टिक नहीं पाएंगे, कानों से ही आउट हो जाएंगे। जीवन में सोचने या लाने की तो बात ही दूर रही। इसलिए बाबा की चारों बातें अटेंशन में रखें। कोई आश्रय स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, और फालतू बातें कानों से नहीं सुननी। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य के लिए देवता बन रहे हैं। अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा भगवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बनते जाते हो। धीरे धीरे परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन एक दिन मानव को मानवीय स्थिति से देवत्व की तरफ ले जाएगा। देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाबा की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है। इसमें और क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आश्चर्य स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना, किसको दुख नहीं देना। जो चारों बातें बताई, कोई पर क्रोध नहीं करना, पहली बात आश्चर्य स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको दुख नहीं देना है। चौथा, कोई भी फालतू बातें कानों से सुनने नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाकी संसार की झरमुई झंगमुई बहुत सुनी। आधा कल्प से ये सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अब बाप कहते हैं टाइम वेस्ट, झरमुई झंगमुई ना करो, टाइम वेस्ट ना करो। फलाना ऐसा है, इनमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। मान लीजिए कोई कैसा है, मालूम है ना, दुनिया ही बिगड़ चुकी है, उसमें एक ये भी बिगड़ा है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? सारी दुनिया बिगड़ी पड़ी, क्यों उसकी बैठ के चर्चा करें? क्यों उसका किसी से आदान प्रदान करें? तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से अपना कल्याण है, इनसे पद पाओगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन देखो पढ़ाई में लगे होते हैं।
इम्तिहान पास करने विलायत में भी जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझ बाबा को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाबा की याद में रहो। याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। युक्ति तो बाबा बहुत अच्छी बता रहे हैं, फिर कहते हैं अगर अच्छी युक्ति बताता हूँ तो मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं, और तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। वे अविनाशी सर्जन है। कहते हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाओगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए। याद से तुम निरोगी बन जाओगे। 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा। भले आत्मा तो अविनाशी है, शरीर रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनोगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। ये भी बहुत अच्छा है। सर्विस का तरीका तो अच्छा है। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र की आज बाबा महिमा कर रहे हैं। A1 चित्र है। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति, सब कुछ था। परंतु भक्ति मार्ग में सत्यों को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था। पहले तुम भी नहीं जानते थे, अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म में तुमने लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही हैं। 84 जन्म तुमने कैसे लिए, ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। गाते भी हैं चढ़ती कला, तेरे भाने सबका भला। फिर शंख आदि बजाते हैं, ऐसे बोलते हैं, फिर शंख आदि नाद करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा। पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था। जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का, क्या हाल हुआ था। सबके मुख से निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है। अब जो अभी विनाश है ये तो बहुत बड़ा है। फिर पीछे जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अविनाश होना है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं।
हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, ये किसी को भी पता नहीं था लक्ष्मीनारायण ने राज्य कैसे किया। इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं, इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा, एक इंजीनियर बनाता है, बैरिस्टर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंचा डबल से ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाइए। सचमुच में कर्म अकर्म होता है। रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतर नहीं है, कितना छीछी बन जाते हैं। फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होता ही नहीं। भक्ति कल्ट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले इस लक्ष्मीनारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। इस समय अनेक धर्म हैं। वह पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। जो पहला धर्म था देवी देवता, वो नहीं है। फिर बाकी सब विनाश होते हैं और पहला पुनः आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की बात तो नहीं। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ गुप्त है। बाबा भी गुप्त आया हुआ है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। वे अभी देह अभिमान में आई है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। जैसे कन्या को गुप्त दान देते थे पहले, अब पता नहीं मुझे, तो उसकी चाबी दे देते थे, सब चीज़ें शो नहीं करते थे। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को गुप्त दान देता हूँ। क्या? विश्व की बादशाही देता हूँ। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं गुप्ती देते हैं। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले इन लक्ष्मीनारायण के चित्र पर सबको समझाओ। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता
सुख शांति सब थी। याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ भी नहीं। जिसको जो आया वो कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। यह है ड्रामा। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए। अभी बाप आए हैं स्वयं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए। लेकिन ये सबको मालूम है कि पावन दुनिया में जाने से पूर्व पतित पावन पावन होने की युक्ति बताते। तुम पावन कैसे बनो? बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वे परमात्मा सदैव प्योर है। वो आते हैं प्योर बनाने के लिए। सत्युग में तुम खूबसूरत बन जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नज़र ना पड़े। अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहाँ तहाँ गंध बढ़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा में पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, उसमें पावर रहती। यहाँ तो कोई में पावर है नहीं। जिसको जो आया करते रहते। बहुत गंदे मनुष्य हो गए। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम एक कल्प कल्प निमित्त बनते हो। और तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद सब भूत आते। मेहनत करनी है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये वो कड़वी दवाई नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं। पैदल करते जाओ, हल्के हो जाओगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो विश्व का मालिक बनते हैं। बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी बात मुख में नहीं निकल सकती। तुम्हें वह याद झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते हैं तो जरूर है ज्ञान रतन देते। या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे। दोनों में से एक काम करेंगे। अविनाशी ज्ञान रतन देंगे जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। बाप आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं। वो तो भक्ति है। पत्थर लगाते रहते हैं भक्ति में। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत
मीठा है। आधा कल्प गाते आते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तोते मिसर सिर्फ गाते रहते थे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ नहीं सकेंगे, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। भाग्यशाली रथ है जिसमें स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण है चोटी। विराट रूप भी ऐसा होता है। ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। तब अभी डिग्री बहुत बड़ी है, ईश्वरीय संतान है, फिर तो दैवी संतान बनेंगे, डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है। ब्राह्मणों में ज्ञान है, ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे। इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया है। तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को सब राज, सब युक्तियां बताती हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। पहले आपस में उस चित्र पर डिस्कशन करो, फिर आसपास वाले सुनेंगे और साथ वाले, सामने वाले, तो उस प्रकार एक ग्रुप बन जाएगा। जो स्कूल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। क्षेत्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। बीच में ये संगम युग है जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। जरमुई जंगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकालते रहो, पत्थर नहीं। दूसरा, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रह स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्मों के लिए
निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है। इसी नशे में व खुशी में रहना है। वरदान, झोली भरपूर कर लीजिए महारत्नों से, श्रेष्ठ रत्नों से और वरदानों से। वरदान है याद के जादू मंत्र द्वारा। योग है जादू मंत्र। याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण। और बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखना, सिद्धि दिखावे की, नाम कमाने की, मान पाने की नहीं, श्रेष्ठ जीवन बनाने की सिद्धि, अनेकों को जिए दान देने की सिद्धि। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि है, विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये प्यारे बाबा को उसी क्षण बड़ी मीठी पावरफुल याद में रह जाए। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती। लगातार की याद का तांता बना रहे, इससे सिद्धियां प्राप्त होती। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। क्योंकि ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन एक सेकंड में सार, और सार में समा के स्वरूप बन जाए। बस एक बाबा, मैं, तीसरा ना कोई। यही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला। व्यर्थ समय संकल्प श्वास नहीं करने। समय बड़ा वैल्यूएबल। समझ कर किसी के द्वारा व्यर्थ चर्चा को ना सुनकर उस चर्चा को समर्थ संकल्प के द्वारा, समर्थ वचन के द्वारा स्टॉप करा देना, वहीं के वहीं ख़त्म कर देना। ये है आज के महावाक्य। तो स्लोगन याद रखना, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना है। अब ये फाइनल एग्जामिनेशन है, इसमें पूरा सर्टिफिकेट लेना है। चलो अपने प्यारे मीठे बाबा के पास चलते।